गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट टेंस, ठीक है, इसका जो मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ उसी का मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको कुछ एक्सरसाइज लेके आई हूँ। एक्सरसाइज से आप बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट में नेगेटिव में क्या यूज़ करेंगे और इंटरोगेटिव में यूज़ क्या करेंगे, अब पास्ट में क्या यूज़ करेंगे और कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे कि हम ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट है तो क्या यूज़ करेंगे। इस आपको प्रैक्टिस सेट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, ये सेंटेंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब जो यूज़ हुआ है वो कौन सा वर्ब है, कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट है पास्ट है, क्योंकि मैंने आपको रूल भी बताया, आपको भी समझ में आया भी है। उसके अकॉर्डिंग टू हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा इसमें ये प्रेजेंट है और इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे। दिया आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, ठीक है ना, मैं इंग्लिश जानता हूँ। तो नो यहाँ आपको क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो आपको सब ये है, नो जो है आपका प्रेजेंट टेंस है। ये आपको समझ में आ गया कि क्योंकि आपका जो है ये जानना, ये आपका क्या है कि प्रेजेंट टेंस का है, जो ठीक है। ये आप तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आई के साथ क्या होता है यूज, आई डू नॉट, ठीक है ना, नो इंग्लिश, ये आपका इस तरह से होगा। इसका हम नेगेटिव इस बनाए हैं। तो कैसे बनाए हैं, आई नो इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, इसका हम नेगेटिव बनाए हैं। तो क्या करेंगे, आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं यही अच्छा आपको बात बताती हूँ। उसके बाद है ही रोट अ लेटर, ठीक है ना, ही रोट अ लेटर। अब ये कौन सा टेंस में है, ठीक है। तो आप ये देखिए, रोट जो है ये क्या है आपका, राइट मतलब लिखना, रोट मतलब क्या है, यानी कि ये आपका पास्ट टेंस है और इसका ये राइट का ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो यहाँ जब सेकंड फॉर्म यूज हुआ तो इससे आपको समझ में आ गया कि पास्ट टेंस है, कि पास्ट टेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होता है। ये आपको समझ में आएगा। आप इस सेंटेंस का हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव, तो क्या करेंगे, ही डिड, ये ही डिड नॉट, ठीक है ना, राइट और लेटर, क्योंकि ये आपको पता भी है पास्ट टेंस के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, सिर्फ डिड, ठीक है ना, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो। तो यहाँ पे क्या था, ही क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, फिर भी हमने डिड लगाया, प्यूलर रहेगा तो भी डिड लगाएंगे, ठीक है। और इसी का हमको नेगेटिव बनाना था, ही डिड नॉट। अब बस इतना करना है कि आपने तो रोड से ये पहचान ली है ये पास्ट टेंस है, बट इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म न करके फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। हमेशा जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मोहन टीच, ठीक है ना, मोहन टीच, ये जो है पढ़ाना वर्ब जो है इसमें एस है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आपने क्या था कि वर्ब के जो मेन वर्ब उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। पढ़ाना क्या है, वर्ब है और इसमें एस जुड़ा है क्योंकि ये टीच। इसी से आपको ये समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस है। इसका हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मोहन, ठीक है ना। अब मोहन क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, डज नॉट, डज, ठीक है, डज नॉट, मोहन डज नॉट टीच। यहाँ पे हम यहाँ पे यस तब नहीं है, जब नेगेटिव बनेगा तो ऐसे यस हट जाता है। उसके बाद है दे हेल्प मी, नहीं सॉरी, यू नो हिम, एक सेंटेंस है यू नो हिम, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि नो जो है ये आपका प्रेजेंट में ही आता है, आया यू, यू के साथ क्या होगा, डू नॉट, यू डू नॉट नो हिम, ठीक है। अब है दे हेल्प्ड मी। अब ये वर्ब जो देखिए लिखा है हेल्प, मदद करना, जो काम और वर्ब है, इसमें ईडी जोड़ दिया गया, क्या बन गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। अब वर्ब की जब सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट टेंस में।
तो दे हेल्प मी, इसका अगर हम बनाएंगे अगर पास्ट तो क्या करेंगे, दे डिड नॉट हेल्प मी, ऐसे हो जाएगा। फिर सी टॉक्स टू मी, ठीक है, सी टॉक्स टू मी, टॉक क्या है, बातचीत करना, जो क्या है ये एस प्लस, इसी से समझ में कि वर्ब में अगर एस या इज जुड़ जाता है तो किस टेंस की ये बात है, प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि आपका एस या वर्ब में एस या यस जुड़ता है, तो इसी से हम समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस का है। इसका हम बनाएंगे अगर नेगेटिव तो क्या करेंगे, सी डज नॉट, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, डज का, सी डज नॉट, ठीक है, टॉक टू मी, वहां पे हो गया। फिर माई फादर गेव मी मनी, माई फादर गेव, यानी कि गेव जो है, यानी कि जो आपका वर्ब है वो कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, और सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ये गेव देना जो है सेकंड फॉर्म है, तो ये किसका मतलब ये पास्ट टेंस है। और जो पास्ट टेंस में अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आपका जगह नहीं है, इस वजह से मैं आपको इसी में समझा दे रही हूँ कि माई फादर के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, माई फादर, ठीक है ना, डिड नॉट गिव, ठीक है ना, माई फादर डिड नॉट गिव मी मनी, सब्जेक्ट, अरे वो जगह की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको नीचे से समझूँ, तो आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। ये आपका था कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि कुछ सिंपल सेंटेंस, बट आपको वर्ब से ये पहचानना था कि ये कौन सा प्रेजेंट में है कि पास्ट में, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव में चेंज करना था, ये आपका था। अब कुछ देखिए, अब इसी तरह से हम आपको इसी को चेंज करके, इसी सेंटेंस को चेंज करके आपको इंट्रोगेटिव में बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ आई नो इंग्लिश, ठीक है ना, जब आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, डू का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, डू आई नो इंग्लिश। जब हमने ये डू का यूज़ पहले कर दिया तो क्वेश्चन इस तरह से, क्या मैं इंग्लिश जानता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से ही रोट अ लेटर, अब आप जानते हैं कि आप ये पास्ट टेंस का है, इसको हमको कुछ बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड, ठीक है ना, ही राइट ए लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन टीच, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डज मोहन टीच, ठीक है, डज मोहन टीच, ये हो गया। ये जो क्वेश्चन इस तरह से है, ये सब क्या से प्रश्न पूछने वाले क्वेश्चन है। डू आई नो इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश जानता हूँ, डिड ही रोट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखा था, डज मोहन टीच, क्या मोहन पढ़ाता है, इस तरह से है, ठीक है। यू नो हिम, डू यू नो हिम, ये इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं कि अगर वही इंट्रोगेटिव में कुछ इस तरह से देखिए, जैसे दे हेल्प मी, ठीक है, क्या वे मेरी मदद करते, मुझसे मदद करते थे, क्या वे में, तो अगर क्या ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड, क्योंकि हेल्प है तो ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डिड हेल्प, ये सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट डिड दे हेल्प मी, दे हेल्प मी, ये वो सेंटेंस, जैसे इसमें क्या है, अगर हम ये क्वेश्चन को इस तरह का बना दें, क्या वे मुझसे मदद करते थे, ठीक है ना, तो इस तरह से तो क्या से है, तो और क्या, तो इसमें क्या है, जब क्या कुछ पूछा गया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन किया गया है तो व्हाट डिड दे हेल्प मी, ठीक है ना गाइस,
ये आपको अच्छे से एक्सरसाइज सेट समझ में आ गया होगा, जो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, और जिसमें आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी सेंटेंस है। तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।